राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत और स्नान के साथ कहानी सुनने का भी पुण्य फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, दो चुईया थी। दोनों सरयू नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, उसकी पोखर में रहती थी। एक चुईया का नाम सुंदरी व दूसरी का नाम मुंदरी था। दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थीं। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। सरयू नदी पर बहुत से स्त्री पुरुष कार्तिक स्नान, पूजा और व्रत कर रहे थे। तब एक दिन सुंदरी ने चुपचाप वहाँ औरतों की कहानी सुनी। तब सुंदरी ने सुना कि कुछ औरतें कार्तिक स्नान और व्रत की महिमा बता रही थी। एक औरत कह रही थी कि कार्तिक का स्नान और व्रत जो करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका अगला जन्म सुधर जाता है। सुंदरी उन महिलाओं की सारी बातें अपनी सहेली चुईया मुंदरी को बताती है। चुईया सुंदरी कहती है, सखी, कार्तिक मास के 8 दिन शेष हैं। हमें भी कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए, शायद हमारा भी अगला जन्म सुधर जाए। तब दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन से दोनों ने सरयू नदी के एक कोने में जाकर स्नान किया और जहाँ महिलाएं कथा कहानी कह रही थी वहाँ छिपकर कहानी सुनती हैं। चुईया सुंदरी ने पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया, लेकिन चुईया मुंदरी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने व्रत को बीच में ही खंडित कर दिया। चुईया सुंदरी कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन तक स्नान और व्रत किया। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में चुईया सुंदरी को कार्तिक स्नान और व्रत के प्रताप से राजा चंद्रचूड़ के यहाँ जन्म मिला। इस जन्म में चुईया सुंदरी का नाम राजराजेश्वरी पड़ा। उधर चुईया मुंदरी को अगले जन्म में एक बंदरिया की योनि मिली। राजकुमारी राजराजेश्वरी का लालन पालन खूब ऐश्वर्य के साथ हुआ। दिन प्रतिदिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। फिर एक दिन राजराजेश्वरी विवाह लायक भी हो गई। राजा ने राजराजेश्वरी की सगाई एक खूबसूरत राजकुमार से कर दी। एक दिन की बात है, राजराजेश्वरी अपनी सखियों और दासियों के साथ हंसी ठट्टा में व्यस्त थी। तब एक दासी राजकुमारी राजराजेश्वरी से बोली, राजकुमारी जी, महल के बाहर एक मदारी आया है जो बंदरिया का नाटक दिखा रहा है। तब सभी महल के झरोके से महल के नीचे मदारी के बंदरिया का नाच देखने लगी। तभी राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातें स्मरण होने लगी। राजराजेश्वरी ने बंदरिया को पहचान लिया कि यह उनके पूर्व जन्म की सखी चुईया मुंदरी है। तब राजराजेश्वरी अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, महल के नीचे एक मदारी बंदरिया का नाच दिखा रहा है। मुझे उस मदारी की बंदरिया चाहिए। राजा रानी हंसकर अपनी बेटी राजराजेश्वरी से बोले, बेटी, कुछ दिनों बाद तो आपकी शादी होने वाली है। आप बंदरिया क्यों लेना चाहते हो? अब तो आपके खेलने के दिन भी नहीं हैं। लेकिन राजकुमारी की हट के आगे राजा रानी की ना चली।
तब राजा चंद्रचूड़ ने मदारी से मुंह मांगी कीमत पर बंदरिया खरीद ली और एक पिंजरे में बंद करके महल में रखवा दिया। फिर उसी दिन रात्रि को राजकुमारी ने अपनी दासी से कहकर बंदरिया वाला पिंजरा खुद के कक्ष में मंगवाया और दासी को कक्ष के बाहर पहरा देने के लिए कहा। राजकुमारी ने बंदरिया को पिंजरे से बाहर निकाला और कहा, अरे चुईया मुंदरी, तुम कैसी हो? क्या तुमने मुझे पहचाना? यद्यपि चुईया मुंदरी अब एक बंदरिया थी, लेकिन पिछले जन्म में कार्तिक व्रत का संकल्प लिया था। यह उसी का प्रताप था कि उसे इस योनि में भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। चुईया मुंदरी बोली, हाँ सखी सुंदरी, मुझे सब याद है। तब राजकुमारी ने कहा कि अरे मुंदरी, अगर तू भी व्रत पूरे कर लेती तो तुझे भी मनुष्य योनि में जन्म मिलता, बंदर योनि में जन्म नहीं मिलता। इस तरह अब वो रोज रात्रि को राजकुमारी बंदरिया से खूब बातें करती। एक दिन राजा रानी ने राजकुमारी के कक्ष से जोर जोर से हंसने बोलने की आवाज़ें आई तो दोनों राजा रानी अपनी बेटी के कक्ष में आए तो देखा कि दासी कक्ष के बाहर बैठी पहरा दे रही थी। राजा रानी को बड़ा अजीब लगा। फिर दोनों राजा रानी अपनी बेटी के कमरे में चुपचाप खिड़की से अंदर झांक कर देखते हैं तो राजकुमारी बंदरिया से हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह बंदरिया भी मनुष्य की वाणी में बोल रही थी। अब तो राजा रानी को और भी अचंभा हुआ। उन्होंने कक्ष के अंदर आकर अपनी बेटी से पूरी बात पूछी। तब राजकुमारी राजराजेश्वरी बोली, माँ पिताजी, हम दोनों पूर्व जन्म में चुईया थी। तब हम बहुत अच्छी सहेलियां थी। एक बार मैंने कुछ स्त्री पुरुषों को सरयू नदी पर कार्तिक स्नान और व्रत करते देखा तो हमने कार्तिक मास के अंतिम 8 दिनों में कार्तिक स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत व स्नान किया, लेकिन इससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इसने व्रत को बीच में ही खंडित कर दिया। कार्तिक स्नान और व्रत का प्रताप है कि मैं मनुष्य योनि में आपकी बेटी बनी और यह बंदरिया। तब राजा ने कहा, कार्तिक स्नान और व्रत का इतना पुण्य फल मिलता है तो हम भी कार्तिक स्नान और व्रत करेंगे। तब राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी कार्तिक स्नान और व्रत करे और पुण्य कमाए। फिर राजा रानी ने अपनी बेटी राजराजेश्वरी व बंदरिया के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान और व्रत और दान किया और इस जन्म का सुख भोग कर सभी को बैकुंठ धाम मिला। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।